So, सबका स्वागत है भगवत गीता सेशन में. So we will start with prayer. नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. तो आज के जो सेक्शन है हम श्लोक संख्या 41, 42, 43 एंड 44 कवर करेंगे. तो यदि कोई पढ़ना चाहते हैं तो ये 41st श्लोक पढ़ सकते हैं. अनम्यूट करके आप ये श्लोक कह सकते हैं. एनीबॉडी अनम्यूट करके ये श्लोक दोहरा सकते हैं इफ यू वांट. नोबडी. ठीक है, मैं कहती हूँ. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. तो इसमें जो मेन पॉइंट है व्यवसायात्मिका बुद्धि. व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या होता है? व्यवसाय यानी कि बिजनेस. राइट, व्यवसाय यानी कि बिजनेस. और व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब है जो एक निष्ठ है. हम अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आई मीन बिजनेस. जब हम किसी से बात करते हैं और हम कहते हैं आई मीन बिजनेस, कि मैं टू द पॉइंट कहना चाहती हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, आई मीन बिजनेस. तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मीन्स जिसको एक वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसको पता है, जिसको ये ज्ञात है कि कृष्ण की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है. जिसको ये पता है कि कृष्ण की सेवा ही हमारा सर्वोच्च धर्म है. तो इसका जो ट्रांसलेशन है, जो इस मार्ग में चलते हैं. किस मार्ग में? कृष्ण भावना मार्ग में चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है. हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है. तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो जिसकी बुद्धि इधर उधर जाती है वो एक सिंगल वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन उनमें नहीं होता. In the minds of those who are attached to sense enjoyment and material opulence, who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो एक कहावत है, ये मैंने दाओइज्म, एक चाइना में वगैरह, जो फार ईस्ट में एक रिलीजन है दाओइज्म, उसमें एक कहावत है. वो दाओ बोले, टी ए, वो उसको दाओ बोलते हैं. दाओ मीन्स उनके लैंग्वेज में जो परम सत्य है, हम जिसको ब्रह्म कहते हैं वो दाओ कहते हैं. तो इसमें एक कहावत है, दाओ प्रोड्यूस वन, वन प्रोड्यूस टू, टू प्रोड्यूस थ्री एंड थ्री प्रोड्यूस 10,000 थिंग्स. तो बेसिकली ये दुनिया में इतने सारे 10,000, 10,000 थिंग्स है कि हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में इधर उधर भाग सकती है, परंतु सबका स्तोत्र क्या है? भगवान है. तो भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि एक निष्ठ नहीं है, उनको विचार करने के लिए हजारों चीजें दिमाग में घूमती रहती है, और वो
कृष्ण भावना में दृढ़ नहीं रह सकते। तो ये था 2.41। इसमें ये तो सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? एनी क्वेश्चंस? श्लोक संख्या 41। आप अनम्यूट करके कह सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। ये 42 एंड 43 टुगेदर। एनीबडी वांट्स टू रीड द श्लोका? कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके। यस वाम माता जी। इमाम। यस, कहिए। Sorry, I think someone else want to read, so I want to give chance. यस प्रभु जी, प्लीज चैंट। पहले आप Uh, पहले। हाँ, बताइए। okay. याम इमाम पुष्पितां वाचा प्रवत्यांत अपि वापि च वेद वेदावदारतं पार्थ नन्यादस्तीति वादिनात्। 2.43 कामात्मना स्वर्ग पर जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भो भोगस्फर्य गतिं प्रति। यस, थैंक यू। तो ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो वेद है हमारे देश में, वेदों का बहुत इम्पोर्टेंस है और होना भी चाहिए। हम कहते हैं कि ये वेद वाक्य है, मींस वेद में जो लिखा है उसका कोई खंडन नहीं है, उसको हमें एज इट इज फॉलो करना है। तो वेद का बहुत ऊंचा स्थान है। तो भगवान ने ही वेद बनाया है। भगवान गीता में कहते हैं, वेदैश्च वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्या, कि मैंने ही वेद क्रिएट किया है और वेद पढ़ने का अल्टीमेट एम है मुझे पाना, ऐसे भगवान कहते हैं। पर भगवान ये भी कहते हैं, अभी दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि वेदों का जो लैंग्वेज है वो फ्लावरी, पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज है। उसमें व्यक्ति उलझ जाता है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता। तो इसका ट्रांसलेशन मैं पढ़ लेती हूँ। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करती है। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो अभी ये भगवान ने 5,000 वर्ष पहले कहा है, ठीक है? उस समय लोग वेद पढ़ते थे, उस समय लोग वेदों को फॉलो करते थे, उस समय वेद में जो यज्ञ अनुष्ठान बताया गया है वो करते थे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम वेदों के उस भाषा में उलझो मत। लेकिन आज 2024 में कौन वेद पढ़ता है? मैं तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीबडी हु रीड्स वेदास। किसी कोई वेद पढ़ने वाले को मैंने देखा नहीं है। तो ये आज के युग में इतना रेलेवेंट नहीं है। तो आज क्या हो रहा है? भगवान इसमें कहते हैं कि जो लोग वेद पढ़ के स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आज के युग में कोई ऐसा भी नहीं है कि वेद पढ़ के स्वर्ग जाना चाहता है, क्योंकि पहले तो लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में ही ज्ञान कम है, राइट? तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि प्रभु जी कहते स्वर्ग को हटा के आप अमेरिका डाल दो। तो आज यही हो रहा है कि लोग अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड सब जाना चाहते हैं और उसके लिए इतना प्रयत्न करते हैं, राइट? बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोन लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं अमेरिका जाने के लिए या यूरोप जाने के लिए। क्योंकि आज के युग में स्वर्ग मीन्स आप स्वर्ग हटा के अमेरिका डाल सकते हैं, ऐसा है। तो लोग बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं
क्यों क्यों जाना चाहते, विदेश क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति वहां ज्यादा होती है, मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पे हमारे इंद्रियों को इतना तृप्त नहीं मिलता, इसलिए हम विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पहले जब 5,000 वर्ष पहले तो लोग स्वर्ग के लिए ट्राई करते थे। तो आज स्वर्ग के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, पर हाँ, यूरोप अमेरिका के बारे में जानकारी है, तो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं वहां जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति, हमारे सेंस एंजॉयमेंट के लिए। तो भगवान कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता वेद वाद रता पार्था। जो वेदों के वाक्य है, वेद वाद रता, उसमें रत है। हम हिंदी में कहते हैं लकीर के फकीर, जो वेद में लिखा है तो वैसा ही करना है। पर क्यों करना है, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है, या हमको कोई भी भौतिक मटेरियल बेनिफिट, कोई भक्ति करने के लिए नहीं कर रहा, कोई मटेरियल भौतिक बेनिफिट के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कि पावर, जैसे इसमें लिखा है, मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, दे आर वेरी मच अटैच टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। तो उसमें लिखा है कि आप ये यज्ञ करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, आप ये यज्ञ करोगे तो आपको अच्छे संतान मिलेंगे, आपकी बिजनेस अच्छी चलेगी, आपको लक्ष्मी मिलेगी, या आप स्वर्ग में जाके और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। पर ये बेवकूफी है, क्योंकि जो स्वर्ग का जो एंजॉयमेंट है वो टेम्पररी है। जब आपका पुण्य खत्म हो जाता है तो आप वापस धरती पे पटक दिए जाओगे। तो ये बहुत टेम्पररी एंजॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाली बात है। तो ये मूर्खता है। तो ये 42 वर्ष में है। और वेदवाद रता पार्थ नान्यत अस्तिति वादिना, नान्यत अस्तिति और कुछ नहीं है, नान्यत अस्तिति इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसके अलावा? कि इंद्र तृप्ति के अलावा, सेंस एंजॉयमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। वो अल्टीमेट एम है लाइफ का, ऐसे सोचते हैं ये लोग। वादिना, वादिना मीन्स कहते हैं। 43rd वर्स, कामात्मना स्वर्ग परा। तो स्वर्ग परा नहीं, अमेरिका परा कर सकते। काम, काम यानी कि डिजायर, काम की फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष अनेक क्रियाएं करते हैं। तो जो कर्म कांडी लोग हैं, उनको सिंपल से बातें उनको भाती नहीं है, उनको कॉम्प्लिकेटेड कि यज्ञ करो, ये करो, ये तीर्थों से पानी लेके आओ, और ये सामग्री लाओ, ये करो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो क्रिया है, क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक कॉम्प्लिकेटेड क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? भोग ऐश्वर्य गतिन प्रति, भोग और ऐश्वर्य के लिए, भोग करने के लिए, ऐश्वर्य यानी कि ऑपुलेंस, लक्ष्मी के लिए वो लगे रहते हैं। कौन? जिनकी बुद्धि कम होती है। क्योंकि ये सब टेम्पररी है, ये नहीं जानते। इतना परिश्रम करके वापस जब आपका पुण्य खत्म हो जाता है, आपको वापस धरती पे आके अगेन सब करना पड़ता है। तो ये एक बुद्धि का कार्य नहीं है। 44th वर्स, ये कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अ, भोगे सर्व्या परशक्तम तया पार्हत के स्थितासं व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधुना विधायते विधीयते। यस। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है,
जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो हमने पहले कहा था व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि भगवान के प्रति जो बुद्धि है वो उनके मन में नहीं आती, क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति इतने पागल है। तो हम देखते हैं जब हम प्रीचिंग करते हैं, तो जो लोग स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं आजकल के, उनको इतना भोग ऐश्वर्य, यानी कि पैसे कमाना है, अच्छी नौकरी करनी है, शादी करनी है, तो ये सब मटेरियल चीजें हैं, तो उनको आप बताएंगे कि आप आत्मा है, तो वो सुनना ही नहीं चाहते। राइट। वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो उनके जो उनके सपनों में पानी डालने की जैसा उनको लगता है। मुझे याद है जब मैं खुद मैं कॉलेज में थी, एक्सक्यूज मी, जब मैं कॉलेज में थी एक बार जुहू मंदिर में गई थी इस्कॉन के। तो मैं 18 19 20 साल की होंगी। तो जुहू मंदिर में गई थी, तो वहां पे कोई ब्रह्मचारी प्रीचिंग कर रहे थे। तो मुझे बुला के प्रीच करने लगे कि भाई हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो वो मैं सुन के वहां से भाग गई, मुझे सुनना ही नहीं था, क्योंकि वो एज ऐसा है कि हम आध्यात्म ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे हो? जो सुनना ही नहीं चाहते उनको आप कितना भी बोलो। जैसे मैं देखती हूँ मंदिर में जो कुछ यंगस्टर्स होते हैं, वो जैसे अभी मैंने कहा था बाहर अमेरिका जाने के लिए या इंग्लैंड जाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। उनको आप बुला के बताओ कि भाई तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, वो सुनना ही नहीं चाहते। सुन के भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि के मार्ग में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या क्या अड़चन है? तो यही है, क्या अड़चन है? मेन अड़चन यही है कि हमारी जो बुद्धि है वो इतना भोग करने में इंटरेस्टेड है कि हम इसके ऊपर उठ नहीं पा रहे, इसके ऊपर हम सोचने के लिए हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो हम प्रीचिंग में भी, इफ आगे वाले जो सुनने वाले अगर वो रेडी नहीं है, आप जितना भी बोलो उनके सर के ऊपर से जाता है। हाँ, अगर आप उनसे बोलो कि पैसे कमाने के क्या क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट है, या अमेरिकन वीजा मिलने के लिए क्या शॉर्टकट है, क्या तरीका है, तुरंत उनके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो आज के जमाने में ये है, 5,000 वर्ष पहले लोग स्वर्ग के लिए पागल थे कि स्वर्ग जाना है, कैसे भी कुछ भी करके, यज्ञ करके, तप करके स्वर्ग जाना है, क्योंकि वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सोच है उनकी। तो जो आत्मज्ञान इस जो है वो उनके पल्ले नहीं पड़ते। राइट। तो ये जो सेक्शन है, आप यानी कि जो मैंने कहा था, ये सेक्शन में जो मेन बातें हैं, अ, दूसरे अध्याय के 41 42 43 44 वर्सेस 1 2 3 4, ये 4 श्लोकों में बेसिकली भगवान ने अर्जुन को ये कहा है। पहले भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम आत्मा हो। राइट। तो तुम किसी को मार नहीं सकते, कोई मरेगा नहीं, न तुम मरोगे न सामने वाले मरेंगे। आत्मज्ञान दिया। उसके बाद भगवान ने 31 to 38 अपने कर्म के बारे में बताया, जो शरीर से रिलेटेड टू द बॉडी। अगर तुम ये समझ नहीं पा रहे कि तुम आत्मा हो, तो ठीक है, भूल जाओ। तुम समझो कि तुम शरीर हो, तो तुम्हारे शरीर का क्या धर्म है? तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध कर धर्म युद्ध करना है। राइट। उसके बाद भगवान कहते हैं कि एक्चुअली ना,
सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, इन सब के परे जाओ, इसके बारे में सोचो मत। तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो योद्धा युद्ध करने जाता है, तुम उसको बोलो कि जय विजय के बारे में मत सोचो, तो वो कहेगा फिर मैं युद्ध क्यों करूं? राइट? तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ गीता। गीता का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप कर्म करो, कृष्ण के लिए करो। अपने लाभ या हानि, अपना प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मत सोचो, भगवान के लिए कर्म करो। निष्काम कर्म योग का ये इंट्रोडक्शन है। और ये जो श्लोकों में 41, 42, 43, 44 भगवान कहते हैं, इसके पहले भगवान ने अर्जुन से कहा था कि भाई तुम अगर युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो भगवान अभी कहते हैं स्वर्ग भी जाओगे, वो भी टेम्पररी है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो ये स्वर्ग नरक का भी चिंता छोड़ दो। राइट? और वेद में जो लिखा है, इसके इसमें उलझो मत। व्यवसायत्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड कृष्ण भावना में लगे रहो। सो दैट इज द gist of the section. Any questions? हाँ, आपको हरे समझ कृष्ण। आ रहा है? हाँ माता जी। हाँ, पूछिए। हाँ हाँ माता जी। एनी माता क्वेश्चन? जी एक सवाल था, तो जैसे माता जी मैं हाँ, हरे पूछिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हाँ माता जी, मेरा सवाल था कि जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हमें जय और विजय के बारे में नहीं सोचना है, एंड हम आत्मा है, एंड एवरीथिंग, आत्मज्ञान एंड एवरीथिंग। तो लेकिन माता जी एक ओवर थिंकिंग का एक जाल अपने अंदर होता है, एंड वो अभी इतने 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 सालों से हम लोग मतलब कंडीशनिंग हुई है ऐसे ब्रेन की। तो उससे मतलब सवाल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे एक साथ आते हैं कृष्ण कृष्ण के प्रति, मतलब भगवत गीता मतलब पूर्ण समर्पण तो है, लेकिन फिर बैक एंड में क्वेश्चन। ओके। तो जैसे कहते हैं ना, जब आप फैन फैन आपका चालू है, फैन जब आप ऑफ करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता, वो धीरे 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 बंद होता है। तो हम अनंत काल से हमारा जो चित्त है, भोग ऐश्वर्य, बाहर की बाहिर्मुखी है। हम अनंत काल से हम वी आर लुकिंग आउटसाइड फॉर एंजॉयमेंट। तो एकदम से वो प्रवृत्ति जो है बंद नहीं होती, धीरे 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 बंद होती है। इसलिए हमारा जो परंपरा में साधना भक्ति कहते हैं। साधना मीन्स रेगुलर प्रैक्टिस। रोज आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी बुद्धि में चेंजेस आती है, एकदम से नहीं होता है। तो आपको अभी आपको इतना पता हो गया कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। दैट इज अ गुड साइन, क्योंकि आप स्वयं को पहचान रहे हो कि अगर देखो, ऐसा है कि कुछ लोग नहीं जानते कि उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं। राइट? उनमें है, प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद नहीं जानते। पर आपको इतना तो पता चल गया कि मैं मुझ में ये प्रॉब्लम है, तो वो एक अच्छा साइन है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझ में क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है। तो ये अच्छी बात है। तो इसमें साधना भक्ति में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे गोपियां जो थे, वो स्पॉन्टेनियस लव था। यू नो हम वो स्तर पे नहीं है। हम साधना भक्त हैं, विच मीन्स हमको प्रैक्टिस कर कर करके भक्ति बढ़ानी है। इज दैट क्लियर? यस माता जी, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? तो ये दूसरे अध्याय का जो ये श्लोक है, तो अभी तक हमने, तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप लोगों के
पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूछती हूँ कि भगवान ने सबसे पहले जब गीता स्टार्ट किया तो भगवान ने आत्मज्ञान क्यों दिया? पहले के जो पहले 11 से 30 तक भगवान आत्मा के ज्ञान दे रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर क्या है? क्योंकि भगवान अभी जो वर्सेस हैं उसमें स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन पहले जब 11वीं श्लोक से भगवान आत्मा के बारे में बता रहे थे, उसका क्या यूज था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है कि उसका उत्तर कि अर्जुन के मन में संशय था कि जो सामने जिनको मैं मारने जा रहा हूँ कौरवों की सेना में, वो मेरे भाई है, वो मेरे परिजन है, वो मेरे गुरुजन है। तो मैं उन पर उनको उनकी हत्या कैसे करूँ? तो उस वजह से कृष्ण ने गीता का आत्मज्ञान का ज्ञान दिया, ताकि वो ये समझ पाए कि वो उनको मार भी नहीं सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। एंड वो आत्मा है, तो मतलब आत्मज्ञान से उनको रियलाइज वो अर्जुन नहीं, वो एक आत्मा है, और ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले गीता जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले भगवान आत्मज्ञान देते हैं, तो इसका रीजन यही है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आप पहचानते हो कि आप आत्मा हो, सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे